नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा सदर अस्पताल हो या जिले के अन्य अस्पताल, फर्जी इंजरी रिपोर्ट देने, जख्म प्रतिवेदन देने के मामले में डॉक्टरों की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। और इधर के कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि यह बात साबित हो रहा है कि डॉक्टर धरती के भगवान नहीं हैं। डॉक्टर अपना कलम बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज के 6 महीना पहले भी नवादा के 2 डॉक्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। एक डॉक्टर तो अभी भी पिछले 6 महीने से उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जेल में है। दूसरे डॉक्टर ऐसा फरार हुए कि अभी तक फरार हैं। और इधर एक नया मामला सामने आया है। नया मामला सामने आया है कि सदर अस्पताल नवादा के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज, उनके द्वारा एक फर्जी इंजरी रिपोर्ट दिया गया है और लड़वैया निकल गए कहीं ज़्यादा होशियार। अब नाक में दम कर रखे हैं। शिकायत सिविल सर्जन के पास गई और सिविल सर्जन ने जांच रिपोर्ट तलब कर दिया है। इसके लिए एक विधिवत टीम बना दिया गया है, 3 सदस्यीय। तो क्या है बाकिया, हम आपको बताते हैं विस्तार से। मामला ये है कि नवादा जिले के ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकरिया गांव के एक पिंटू सिंह उर्फ विद्याधर सिंह हैं। वो 6 दिसंबर को सुबह 6:10 में सदर अस्पताल नवादा में भर्ती हुए थे। उनके चेहरे पर कहीं कुछ जख्म का निशान था। उसमें ड्यूटी पर रहे डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा उनका इलाज किया गया और उन्हें सिटी स्कैन या जो भी कारण हो रेफर बिम्स पावापुरी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि उनको आया एम्बुलेंस लेकर के, अपना एम्बुलेंस से वो बिम्स चले गए। इधर जब इंजरी रिपोर्ट देने की बारी आई तो एक बड़ा झोल सामने आया। झोल ये सामने आया कि 8:45 बजे जिस मरीज की एंट्री 6:10 में सुबह में सदर अस्पताल में थी और वो रेफर कर दिए गए थे, उसी मरीज की एंट्री 8:45 में सदर अस्पताल में दोबारा दिखाई गई। और उस वक्त ड्यूटी पर थे डॉक्टर नीरज कुमार। उन्होंने एक जख्म प्रतिवेदन समर्पित किया, दिया, इंजरी रिपोर्ट दिया। और उस इंजरी रिपोर्ट में बहुत बड़ा झोल सामने आया। जो मरीज 8:57 में बिम्स पावापुरी में एडमिट थे, उस मरीज का 8:45 में इंजरी रिपोर्ट नवादा सदर अस्पताल से कैसे कटा, अपने आप में बड़ा सवाल और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। सीधी बात है। तो इसी से संबंधित जो पीड़ित पक्ष है, अब है स्थिति ये है कि फर्जी इंजरी रिपोर्ट तैयार किया गया है। और जब शिकायत हुआ तो शिकायतकर्ता के आवेदन, कोई सोनी देवी हैं जो दूसरे पक्ष के लोग थे, उसमें एक महिला है सोनी देवी, उनके द्वारा सिविल सर्जन को एक आवेदन दिया गया। सिविल सर्जन ने डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर SD अरैया और डॉक्टर अजय कुमार की 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है कि उस फर्जी इंजरी रिपोर्ट कैसे तैयार हुआ है, इसका जांच प्रतिवेदन दे। 17 जनवरी को सिविल सर्जन के द्वारा, निर्मला कुमारी, सिविल सर्जन निर्मला कुमारी हैं, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया। अब इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट है पुलिस के स्तर से। एक तो हॉस्पिटल में फर्जीनामा हो गया किसी को फंसाने के लिए, किसी को बचाने के लिए। दूसरा फर्जीनामा का खेल होता है पुलिस सिस्टम में। इसी केस में ये जो घटना हुई थी पकरिया गांव वाली पिंटू सिंह की, उसका केस मुफस्सिल थाना में 344/2022 अंडर सेक्शन 147, 149, 341, 323, 324, 307 और 504 IPC के तहत दर्ज किया गया था। अब देखिए होता क्या है, यहाँ भी खेल होता है। इस घटना का सामने आने के बाद, फर्जी इंजरी रिपोर्ट वगैरह सामने आने के बाद, जो आरोपित पक्ष है, जो एक्यूज्ड बने हैं इस केस में, 7 लोग थे। संजय सिंह, बबलू सिंह वगैरह सब पकरिया गांव के ही हैं। उन लोग 7 लोग बने थे एक्यूज्ड। मुकेश कुमार हैं। तो इन 7 लोगों के तरफ से एक महिला सोनी देवी ने SP नवादा को आवेदन दी कि गलत इंजरी रिपोर्ट तैयार किया गया है और वो एक महज दुर्घटना थी। वो व्यक्ति जो पिंटू सिंह हैं, उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुआ है। वो धान झाड़ने का एक मशीन होता है, उस झाड़ने मशीन पर खुद ही गिरे हैं। वो उसमें हल्का फल्का जख्मी हुए थे और गलत तरीके से हम लोग को फंसा दिए हैं। और उसको अपने सपोर्टिंग एविडेंस के लिए उन लोगों ने जो है एक फर्जी इंजरी रिपोर्ट जो है सो तैयार करवाया। ये आपको 24 दिसंबर को SP, तत्कालीन SP जो थे
उनको ये कंप्लेन दिया जाता है। डॉक्टर गौरव मंगला थे इसमें। डॉक्टर गौरव मंगला ने उस आवेदन को संबंधित इंस्पेक्टर जो नवादा सर्किल के इंस्पेक्टर हैं सुजीत कुमार, उनको फॉरवर्ड कर दिया। अब इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया, उनको लगा कि 24 तारीख वाला एसपी साहब का ये है, हमारे लिए समस्या खड़ा हो सकता है। उन्होंने 21 के डेट में ही सुपरविजन निकाल दिया, 21 दिसंबर के डेट में। अब जब 21 दिसंबर के डेट में उन्होंने सुपरविजन निकाल दिया, लेकिन एक कहा जाता है ना कि गलत छिपती नहीं है। उन्होंने बचाव पक्ष की ओर से जो कुछ साक्ष्य का जिक्र किया अपने पर्यवेक्षण रिपोर्ट में, उसमें एसपी साहब द्वारा 24 तारीख को दिया गया हुआ उस आवेदन का जिक्र कर दिया। जब आवेदन 24 को मिला और सुपरविजन 21 को निकल गया, तो फिर 24 तारीख का उस आवेदन का जिक्र उसमें कैसे बचाव पक्ष के साक्ष्य में दिया गया। और दूसरी बात कि उसमें जो अनुसंधान करता है उनको जो डायरेक्शन दिया गया, उसमें दिया गया कि जो 7 में 2 अभियुक्त जो हैं, 2 आरोपित वो निर्दोष हैं, 5 की गिरफ्तारी कीजिए, ये उन्होंने निर्देश दिया है। दूसरा निर्देश उन्होंने ये भी दिया है कि आप जो है सो जाके सीसीटीवी फुटेज जांच कीजिए कि कै बजे मरीज आया, कै मरीज गया, वगैरह वगैरह। तो समझिए कि किस प्रकार की का पर्यवेक्षण ये है। और एक चीज और उन्होंने ये वहाँ पे ब्लंडर किया है कि बिना इंजुरी रिपोर्ट के 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अब बिना जख्म प्रतिवेदन उन्होंने देखे हुए 307 के सेक्शन में केस को ट्रू भी कर दिया है ना, पर्यवेक्षण ईमानदारी पूर्वक। तो दोस्तों, ये सिस्टम में भ्रष्टाचार का ऐसा घुन लगा है कि उससे उबरना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, हम ज़्यादा क्या बोले, हम तो कुछ कागजात जो उपलब्ध कराया गया है, जो आरोपित पक्ष है कहिए, पीड़ित पक्ष हो गए, क्योंकि दर वो भटक रहे हैं, तो पीड़ित पक्ष उनको हम कह सकते हैं। इनके लिए जो भी हो, आरोपित पक्ष ही हैं, तो उनका कुछ बयान हमें मिला, उनके द्वारा कुछ कागजात जो साक्ष्य में, इस खबर के साक्ष्य में उपलब्ध कराया गया था, उसके आधार पर ये खबर हम बनाए हैं और उनका भी कुछ बयान हमने रिकॉर्ड किया है। तो चलिए उनका बयान भी सुनाते हैं, सुनिए पूरा मामला है क्या। हमारे साथ सोनी देवी हैं, ग्राम पकरिया की रहने वाली हैं, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पकरिया गांव आता है। पिछले कुछ दिनों से ये सदर अस्पताल नवादा से लेकर मुफस्सिल थाना और नवादा अंचल जो है पुलिस का, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर के दफ्तर तक ये भाग दौड़ कर रही है। इनकी कुछ परेशानी है, लेकिन इन्हें न्याय देने की बजाय इन्हें और लगातार उलझाया जा रहा है। तो क्या मामला पूरा है, हम सोनी देवी जी से जानते हैं। बताइए क्या घटना हुआ है आपके साथ। हाँ, हेलो। अथी हम परिवार को फंसा रहे हैं झूठ मूठ केस कर करके, और गिर गए हैं झरनी पर। परिवार को हमको कुल के फंसा रहे हैं, जने तने कुल परिवार हो रहे हैं। मुफस्सिल थाना या हॉस्पिटल एसपी दर सब मिला हुआ है सर, हमको हैरान कर रहे हैं। क्या परेशानी हुआ, क्या घटना क्या हुआ, इससे ना बताइए। घटना झरनी पर गिर गया है वो। कौन गिर गया था झरनी पर? पिंटू। झरनी क्या होता है, कौन सी झरनी? धान झराता है। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ? वह में गिर गया है। तो गिर गया तो क्या हुआ उसके बाद? चोट लग गया। चोट लगने के बाद हमको परिवार को फंसा रहा है। कौन, पिंटू सिंह फंसा रहा है? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें, क्या फंसा दिया? मैंने पूरा हमको परिवार को सबको नाम दे दिए हैं, झूठ मूठ का केस कर दिए हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं? को नहीं न्याय नहीं मिल रहा है क्या? कुछ नहीं। कहाँ से दिक्कत है आपको? हमको थाना से दिक्कत है, एसपी से दिक्कत है, सबसे दिक्कत दे रहा है, सबसे मिला हुआ है। हॉस्पिटल पैसा लेकर के हमको फंसा रहा है। कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक आप इंसाफ के लिए? इंस्पेक्टर साहब तक। तो क्या इंस्पेक्टर साहब न्याय नहीं दिया? नहीं। क्या हुआ संजय जी, कने घूम रहे हैं आप, भटक रहे हैं, सुनते हैं कि बड़ी तंग फजद हो रहे हैं, क्या बात है? सर हमरे ऊपर केस कर दिया है। क्या कर दिया है? पिंटू सिंह, कहाँ का है? विद्याधर पकड़िए का है, गाँव में का है। कौन थाना है? मुफस्सिल थाना। तो क्या हुआ, केस कर दिया? काहे केस कर दिया? केस कर दिया, पहले से हमरे ऊपर दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जमीनी विवाद है। वो जमीन हमारा खानदानी है, इसी के लेकर के 267 केस हमरे ऊपर किए हुए हैं। और फिर हमको जाल में फंसा रहा है। अपने वो पी खा करके रात में झरनी चला रहा था,
झरनी पर गिर गया, उसको चोट चाट लगा, वो नवादा ले गया, नवादा के इलाज करवाया और वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर दिए पावापुरी। पावापुरी में वो इलाज करा रहा था, तब तक के यहाँ डॉक्टर नीरज कुमार फर्जी इंजूरी बना करके हम लोग को 307 डाल दिया। फर्जी इंजूरी कैसे हुआ? जब उसको चोट लगने किया तो इंजूरी फर्जी कैसे है? इंजूरी डॉक्टर जो देखा वो उन्होंने नहीं बनाए हैं, इंजूरी सिंपल लिखे हैं, और ये नीरज कुमार पैसा लेकर के इंजूरी बना दिए हैं। वो मतलब नीरज डॉक्टर देखबे नहीं किया मरीज? नहीं, वो उस समय पावापुरी में है मतलब भर्ती। मतलब जो घायल था वो पावापुरी में भर्ती था जी। और यहाँ डॉक्टर ने बिना देखले बना दिया इंजूरी? बिना देखले इंजूरी बना दिया। बड़ा खेलन हो गया जी। और सर्किल इंस्पेक्टर जो है हम लोग पर केस ट्रू कर करके अरेस्टिंग निकाल दिया है। हम लोग तो आजीज हैं, तबाह हैं। डॉक्टर वो गलत कर दिया और इंस्पेक्टर साहब भी गलत कर दिया। इंस्पेक्टर साहब भी बड़ा गड़बड़ किया आप लोग के साथ। कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ कहाँ गए न्याय मांगने के लिए? न्याय मांगने के लिए हम एसपी के यहाँ पटिशन दिए हैं, आईजी के यहाँ दिए हैं, मंत्री के यहाँ दिए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हुआ है? कहीं अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तब आप मीडिया वाला पास आए हैं? जी। क्या चाहते हैं बताइए? हम न्याय चाहते हैं हुजूर।